अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नासिर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल VUBWN। आज की इस वीडियो में हम CS508 मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की असाइनमेंट नंबर 1 के सोल्यूशन के बारे में देखेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है हमारे पास वो 30 अप्रैल है। इसमें हमें दो क्वेश्चंस टीचर ने दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहते हैं सपोज अ सॉफ्टवेयर कंपनी इज़ वर्किंग ऑन डाइवर्स एप्लीकेशन मॉड्यूल्स डिज़ाइन टू मीट द नीड्स ऑफ वेरियस क्लाइंट्स। इसमें मुख्तलिफ सिनेरियोज इन्होंने दिए हुए हैं। इन सिनेरियोज को देखते हुए हमने इन लैंग्वेजेस में से रिकमेंड करनी है कोई लैंग्वेज, ठीक है, और एक जस्टिफिकेशन भी देनी है कि आपने ये इसको चॉइस या इसको चूज़ क्यों किया है। हम आज का जो सोल्यूशन है वो हैंडआउट से देखेंगे कि हैंडआउट्स में किस तरीके से इन लैंग्वेजेस को डिस्कस किया गया है ताकि आपके टॉपिक्स वगैरह भी क्लियर हों और ये असाइनमेंट भी आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट है वो है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंकिंग सिस्टम का, जिसमें एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट है इन्वॉल्व्स है मैनेजिंग ट्रांजैक्शन, जनरेटिंग रिपोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग प्रिसाइज डेसिमल कैलकुलेशन। इसके लिए जो रिकमेंडेड लैंग्वेज है वो हम यूज़ करेंगे कोबोल। कोबोल को क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि ये बिजनेस ओरिएंटेड कंप्यूटेशन के लिए हमारे पास डिज़ाइन हुई थी इस फॉर एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग एक्यूरेट डेसिमल अर्थमेटिक एंड प्रोफेशनल रिपोर्ट जनरेशन। ठीक है, अब ये हमने कोबोल को क्यों सिलेक्ट किया है? अगर आप हैंडआउट्स में जाएं पेज नंबर 27 के ऊपर, यहाँ पे हमने पेजेस के साथ बाकायदा इसके आंसर वगैरह भी लिखे हुए हैं ताकि हैंडआउट से हम इसके रेफरेंस को यूज़ कर सकें। तो इसमें हमारे पास कोबोल लैंग्वेज लिखी हुई है कि ये 1960 में डिज़ाइन हुई थी टू सपोर्ट बिजनेस ओरिएंटेड कंप्यूटेशन विच रिक्वायर्स फिक्स्ड पॉइंट अर्थमेटिक। इट वाज डिजाइन टू लुक लाइक सिंपल इंग्लिश टू broaden the base of computer users. It was thus required to be easy to use. ठीक है, अब ये क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए हमारे पास कोबोल यूज़ हुई थी, ठीक है, बनाई भी इसी बिजनेस के मकसद के लिए गई थी, तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम फिक्स डेटा पॉइंट्स, इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं और डेटा डिवीजन वगैरह होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम कोबोल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैनेजिंग ट्रांजैक्शन के लिए भी यूज़ होता है, रिपोर्ट्स जनरेशन के लिए भी, और प्रिसाइज डेसिमल कैलकुलेशन के लिए भी हमारे पास यूज़ होता है, जो कि हमारे पास इसका एक आप कह लें कि पॉइंट है। सही है। इसमें लॉन्ग वेरिएबल के नेम्स को सपोर्ट करता है, डेटा स्ट्रक्चर, रिकॉर्ड या रिपोर्ट्स वगैरह को जनरेट करता है, डेटा डिवीजन और फिक्स्ड पॉइंट अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए भी हमारे पास ये यूज़ होता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे कोबोल को यूज़ करेंगे। उसके बाद AI सोल्यूशन के लिए हमारे पास एक चैटबॉट कंपनी है। ये डिमांड करती है इंटेलिजेंट रीजनिंग बेस्ड ऑन नॉलेज एंड द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज। इसके लिए हम लिस्प का यूज़ करेंगे। लिस्प का क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि लिस्प AI के लिए ही हमारे पास लैंग्वेज बनी थी। ठीक है, लिस्प इज़ द डोमिनेंट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द AI कम्युनिटी ड्यू टू इट्स सिंपल डेटा स्ट्रक्चर एंड द सपोर्ट फॉर द फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ठीक है, 26 पेज के ऊपर अगर आप जाएंगे इससे एक पेज पीछे, तो यहाँ पे लिस्प का हमारे पास लिखा हुआ है। हाँ, ये है जो लिस्प प्रोग्रामिंग है। ठीक है, अगर आप ये लिस्प के अंदर देखें तो लिस्प जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये डिज़ाइन इट इज़ स्टिल द डोमिनेंट लैंग्वेज फॉर AI। कॉमन लिस्प एंड स्कीम आर कंटेम्प्रेरी dialects of Lisp and ML, Miranda and Haskell are related language। ठीक है, तो इसका ये जो वैलिड पॉइंट है कि Lisp जो है वो हमारी AI के लिए यूज़ होती है, बाकी कोई भी लैंग्वेज जो गिवन थी हमारे पास पॉइंट्स के अंदर वो AI के लिए यूज़ नहीं होती। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिस्ट का यूज़ किया है। इसके बाद आपके पास है एरोस्पेस फार्म यानी एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम, जो कि रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम विद सपोर्ट फॉर कंकरेंट प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास यूज़ होता है। इसके लिए हमने एडा को यूज़ किया है। एडा को किस लिए चूज़ किया है हमने? एडा वाज स्पेसिफिकली developed for mission critical and real time embedded system providing unique support for data abstraction, exception handling and tasking model for concurrency। 29 पेज के ऊपर इसका डिस्कशन की हुई है। वैसे एडा जो है वेदर अपडेट्स के लिए हमारे पास यूज़ होता था। ठीक है, इसमें अगर आप एडा लैंग्वेज के अंदर जाएं, इट इज़ इन्वॉल्व इन अ ह्यूज डिज़ाइन एफर्ट इन्वॉल्विंग 100 of people, मच मनी एंड अबाउट 8 years, supports for data abstraction, elaborate exception handling, generic programming unit and concurrency through the tasking model। ठीक है, तो इसको आपने रीड आउट कर लेना है, इसलिए हमने एडा का यूज़ किया है, यहाँ पे एडा को सिलेक्ट किया है। उसके बाद है वेब डेवलपमेंट कंपनी
कंटेंट फिल्टरिंग टूल के लिए कौन सा, यानी फ़िल्टर वगैरह करने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, इसके लिए स्नोबॉल का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशन और पैटर्न मैचिंग के लिए यूज़ होती है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन और पैटर्न मैचिंग कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं या फ़िल्टर करते हैं। ये 32 पेज के ऊपर इसका इन्होंने लिखा हुआ है। 32 ठीक है। स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, इट इज़ स्पेशल पर्पस लैंग्वेज फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एंड हैंडलिंग। ठीक है। तो इसका आपने यहाँ से रीड आउट कर लेना है कि स्नोबॉल किस लिए हमारे पास यूज़ हुई थी, इसका पर्पस क्या था। ठीक है। इसके बाद आपके पास है साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसके लिए हमने फोर्टान का यूज़ किया है। 25 पेज के ऊपर आप इसको देख सकते हैं कि फोर्टान was the first high-level design for scientific application optimized for machine efficiency and floating point hardware। तो 25 पेज के ऊपर अगर हम जाएं तो यहाँ पे फोर्टान का हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है। ये साइंटिफिक ऑपरेशन के लिए हमारे पास यूज़ हुआ था, इसको आपने रीड आउट कर लेना है। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट हमारे पास है वो है डेटा एनालिटिक्स फर्म, यानी टेक्स्ट माइनिंग। टेक्स्ट माइनिंग के लिए फिर से हमने स्नोबॉल का यूज़ किया है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज़ फॉर प्रोसेसिंग टेक्स्ट, रिकग्नाइजिंग पैटर्न एंड एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज टेक्सुअल डेटा सेट्स। तो इसमें भी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन हमारे पास होगी, स्ट्रिंग फिल्टरिंग होगी, रेजिक्स का यूज़ होगा, इसलिए हमने स्नोबॉल का यूज़ किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर इज़ वर्किंग ऑन अ लार्ज स्केल एप्लीकेशन रिटन इन C++ and encounter issues such as complex syntax, multiple inheritance, manual memory management, and lack of built-in security features. You are required to identify 4 significant improvements include introduced in Java that can resolve these issues. तो हमने इन इश्यूज को जावा और C++ के अंदर कंपेयर करना है। ठीक है। तो ये भी हमने हैंडआउट से इसका कंपैरिजन लिया हुआ है। इश्यूज इन C++ क्या है, इसका कम्प्लेक्स सिंटैक्स है। जावा का जो है ये इम्प्रूव्ड वर्जन है, इसमें सिंप्लीफाइड सिंटैक्स है और सिंटैक्स रिमूवल है। ठीक है। अगर आप 92 पेज के ऊपर जाएं, इंट्रोडक्शन टू जावा लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है। जावा वाज डेवलप्ड एट सन इन द अर्ली 1990s एंड इज बेस्ड ऑन C++, वेरी सिमिलर टू C++ बट सिग्निफिकेंटली सिंप्लीफाइड एज कम्पेयर टू C++। ठीक है। तो ये अपना C++ से आसान है, इसका जो सिंटैक्स वगैरह है। ठीक है। जावा इज सिग्निफिकेंटली simplified comparison to compared to C++. It eliminated complex and redundant features such as structs, unions, type def, and the operator greater than operator, using the simple dot operator instead for all member access। इसके बाद है सिंगल इनहेरिटेंस, इसके लिए भी हमें यहीं पे आंसर मिल जाएगा। इट सपोर्ट्स ओनली ऊप एंड हैज एलिमिनेटेड मल्टीपल इनहेरिटेंस, पॉइंटर, स्ट्रक्ट्स, इनम्स, टाइप, ऑपरेटर, ओवरलोडिंग। ठीक है। तो इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉन्फ्लिक्ट है C++ के अंदर, जावा के अंदर इन्होंने मल्टीपल इनहेरिटेंस को रखा ही नहीं है। ठीक है। फिर मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आपके पास आ जाता है, ये पेज नंबर 1110 के ऊपर आप देखेंगे तो इसमें भी उन्होंने कंपेयर कराया हुआ है जावा वर्सेस C++ को। ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट हैंडलिंग ये भी आप लिख सकते हैं, हैंडल आर ऑलवेज चेक एंड एक्सपेक्शन आर थ्रोन। तो इसमें हमारे पास जो रीज़न थी वो थी मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट की। तो जावा के अंदर ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होती है। ठीक है। तो जावा ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन प्रिवेंट्स मेमोरी लीक्स एंड डैंगलिंग पॉइंटर्स। ठीक है। इसके बाद है जी लैक ऑफ बिल्ट इन सिक्योरिटी, बाइट कोड वेरिफिकेशन एंड सेफ्टी चेक्स। तो इसका भी आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा लास्ट लाइन के ऊपर 110 पेज के ऊपर, बाइट कोड वेरिफिकेशन ऑफ नेटवर्क एप्लेट्स। ठीक है। तो यहाँ से आप इसके रीज़न और कंपैरिजन वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है जी।